नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीलाल नलवा। कड़ाके की इस ठंड में चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, कांग्रेस पार्टी की 3 प्रमुख नेता जो एसआरके के नाम से मशहूर हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, कांग्रेस संदेश यात्रा के माध्यम से प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों और 10 लोकसभा क्षेत्रों में बस के माध्यम से जा रहे हैं और वहां लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। 17 जनवरी और 18 जनवरी को ये यात्रा हिसार जिले में रही। 17 जनवरी को कड़ाके की ठंड में हिसार की नई सब्जी मंडी से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ और आज हम विश्लेषण करेंगे कि हिसार जिले में जब ये यात्रा 17 और 18 जनवरी 2 दिन रही तो फेल हुई या पास हुई, कहां कहां यात्रा में भीड़ रही, कौन कौन बड़े नेता यात्रा में शामिल रहे, इन तमाम बातों पर आज का इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे। राहुल गांधी जी ने जब कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की यात्रा, पैदल यात्रा निकाली, उसके बाद लगातार देश और प्रदेश में अलग अलग पार्टियों के नेता पदयात्राएं और जो है बसों में या गाड़ियों में यात्राएं निकालने का कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। उसी के सिलसिले में राहुल गांधी जी ने अपनी दूसरी जो यात्रा है वो मणिपुर से उन्होंने शुरू की और उसी के संदर्भ में लोगों को कांग्रेस से लगातार जोड़ने के लिए हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के से अलावा जो इतर जो कांग्रेस है, जिसमें को एसआरके गुट कहा जाता है, जिसमें शैलजा, रणदीप और किरण हैं, वो तीनों कांग्रेस संदेश यात्रा 17 जनवरी से हरियाणा प्रदेश में उन्होंने शुरू की। 17 जनवरी को जब यात्रा शुरू हुई तो सबसे बड़ा जो फेलियर यात्रा का रहा वो ये रहा कि 17 जनवरी की यात्रा के पहले दिन जब यात्रा शुरू की गई तो यात्रा के जो सबसे बड़े नायकों में जो शामिल हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, कर्नाटक के प्रभारी हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, वो जो है इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। हालांकि वो एक पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन उसके बावजूद यात्रा की शुरुआत के पहले दिन उनका ना होना राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय रहा, जिसके बाद अगले दिन जो है वो यात्रा में शामिल हुए। 18 तारीख को यात्रा में रहे, लेकिन 17 तारीख को यात्रा के शुभारंभ पर चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का ना होना बहुत बड़े प्रश्न खड़े करता है। एसआरके की इस यात्रा के शुरू होने से कुछ घंटे पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी दीपक बावरिया ने एक पत्र जारी किया, जिसमें बावरिया ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जो घर घर जो कांग्रेस का एक अभियान है वो कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम है और ये यात्रा कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम नहीं है। इस तरह के कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को जाने से बचना चाहिए। उन्होंने इस तरह की लैंग्वेज का यूज करके जो है एक पत्र बाकायदा जारी किया। उसके बावजूद कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने यात्रा की शुरुआत की। यात्रा का पहला जहां से यात्रा शुरू हुई, नई सब्जी मंडी का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में जिस लेवल पर तैयारियां की गई थी उस लेवल पर भीड़ नहीं पहुंची। हालांकि कड़ाके की सर्दी थी, उसके बावजूद जो है बहुत ज्यादा संख्या में जैसी उम्मीद थी उस उम्मीद पर यात्रा वहां कारगर नहीं साबित हुई। पहले दिन वहां से चल करके हिसार शहर से होती हुई कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भी भीड़ उम्मीद से बहुत ज्यादा कम थी। उसके बाद वकीलों का एक कार्यक्रम रखा गया, वहां तो बिल्कुल मुट्ठी भर एडवोकेट साथी आए हुए थे। उसके बाद आजाद नगर में जो कार्यक्रम रखा गया नलवा विधानसभा क्षेत्र में, वो भी पूरी तरह से फीका रहा। गंगवा गांव में जरूर जो कार्यक्रम संजय शर्मा और उनके साथियों ने रखा वो कार्यक्रम जो है ठीक रहा भीड़ के लिहाज से भी, और उसमें प्रतिष्ठित लोग भी जो है गांव के मौजूद रहे, गंगवा गांव के। तो चूंकि विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और नलवा के जो विधायक हैं वो भी गंगवा से हैं, उसके बावजूद वहां भीड़ जो है काबिले तारीफ रही। उसके बाद
मास्टर हरि सिंह का कार्यक्रम रहा चौधरीवास गांव में, और वो स्वयं को टिकट का एक दावेदार भी मानते हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनके बेटे ने भी चुनाव लड़ा है, लेकिन भीड़ उस लिहाज से नहीं रही, वो कार्यक्रम भी सफल कार्यक्रमों में नहीं माना जाता। उसके बाद मंगाड़ी गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें भी भीड़ भाड़ जो है उम्मीद से कम रही, लेकिन इन सब के बावजूद पहले दिन जो आकर्षण का केंद्र रहे वो रहे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे और कई बार के विधायक, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे चंद्रमोहन की उपस्थिति। और इसके अलावा जो रैली थी सब्जी मंडी में, उसमें जिंदल परिवार के प्रतिनिधि के रूप में जगदीश जिंदल और जिंदल सावित्री जिंदल के जो पीए हैं ललित शर्मा, उनकी उपस्थिति एक चौंकाने वाली बात रही। इसके अलावा पहले दिन की इस रैली में, इस पूरे कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के 2 कार्यकारी अध्यक्ष रहे, रामकिशन गुर्जर रहे, कई विधायक जिनमें शमशेर सिंह गोगी हों, शैली चौधरी हों, प्रदीप चौधरी हों, रेणु बाला हों, ये तमाम नेता उसमें मौजूद रहे। हालांकि इस तमाम कार्यक्रम में शुरू का दिन का जो कार्यक्रम था उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला का कोई बड़ा समर्थक कहीं नजर नहीं आया। रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले दिन पूरी तरह से सिनेरियो से गायब रहे, कहीं दिखाई नहीं दिए। इसके बाद जब राजनीतिक सरगर्मियां चलती रही, लगातार ये प्रश्न उठता रहा पूरे दिन कि रणदीप सिंह सुरजेवाला बेशक पारिवारिक कार्यक्रम में हों, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि आए, लेकिन कोई नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट का कोई बड़ा नेता इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहा। दूसरे दिन रणदीप सिंह सुरजेवाला आए और दूसरे दिन के कार्यक्रम आदमपुर के चिकनवास से शुरू हुए। उसके बाद जो जो कार्यक्रम उकलाना विधानसभा में बढ़े, चाहे वो अग्रोहा के पास जो नांदरी टोल है वहां से लेकर के अग्रोहा हो, नंगथड़ा हो, और उसके बाद एक बहुत भव्य कार्यक्रम किरोड़ी गांव में आयोजित किया गया, जो जितेंद्र पुनिया हैं, पूर्व में ब्लॉक प्रधान रहे हैं, ब्लॉक समिति के सदस्य हैं और वहां कुमारी शैलजा के बड़े नजदीकियों में शामिल हैं। उन्होंने हजारों की भीड़ इकट्ठी करके जो है अपनी ताकत दिखाई, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी को, और वो कार्यक्रम बड़ा हिट गया किरोड़ी गांव का। उसके बाद पाबड़ा में एक बड़ी जनसभा हुई। हालांकि पाबड़ा में जो जनसभा की गई उसमें एक बड़ी बात ये निकल करके आई कि जनसभा के मुख्य आयोजक ने पानी की तरह पैसा बहाया, हजारों सैकड़ों गाड़ियों को उन्होंने किया, लेकिन जितना उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया उस लिहाज से भीड़ कम रही। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो पैसा लगाया गया उस लिहाज से कम दिखाई दी। उसके बाद चाहे वो बरवाड़ा के कार्यक्रम हो, नारनौद विधानसभा के गांव का कार्यक्रम रहा, उसमें भी जितनी उम्मीद थी, डॉक्टर अजय चौधरी का कार्यक्रम था, उम्मीद से कम लोग उसमें पहुंचे, क्योंकि नारनौद का वही कार्यक्रम था खानपुर गांव में। उसके बाद घिराई में भी कोई बहुत ज्यादा जो है उत्साहित करने वाला कार्यक्रम नहीं दिखाई दिया, वो भी कांग्रेस के एक नेता के द्वारा किया गया हांसी हलके में। और उसके बाद ये यात्रा हांसी से होते हुए और खरड़ गांव में रात को बड़ी ठंड, कड़ाके की ठंड में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वो कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल भी रहा। और खरड़ के उस कार्यक्रम में बड़े प्रतिष्ठित लोग, चाहे वो सरपंच हों, जिला पार्षद हों, पूर्व जिला पार्षद हों, वो तमाम चेहरे वहां मौजूद रहे। कहने का लबोलवाब जो है पूरा वो ये है कि कुमारी शैलजा का गृह जिला हिसार, उस गृह जिले में उकलाना विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यक्रम रहे वो कामयाब रहे और बड़े भारी तादाद में लोग आए। उन्होंने एक बात जरूर तय कर दी कि उकलाना में कुमारी शैलजा का वर्चस्व है। दूसरी बात, जहां जहां टिकटार्थियों ने कार्यक्रम किए पूरे 2 दिन में, जो संभावित जो अपने आप को दावेदार जो लोग समझते हैं, उनके कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा सफलता उनको हासिल नहीं हुई। हालांकि जहां जो टिकट नहीं मांगते, जो कार्यकर्ता टाइप के नेता हैं, उन्होंने जहां कार्यक्रम किए वहां जरूर लोगों में एक जोश और उत्साह दिखाई दिया। इसके अलावा पूरी जो यात्रा थी उसमें हुड्डा गुट का कहीं कोई नेता दिखाई नहीं दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट के भी पहले दिन कोई बड़े नेता नहीं दिखाई दिए, दूसरे दिन खुद रणदीप सिंह आए तो जरूर तमाम नेता मौजूद रहे। और एक और चौंकाने वाली बात यह रही कि श्रुति चौधरी भी जो कार्यकारी की प्रदेश के अध्यक्ष हैं और
भिवानी की सांसद भी रही हैं, वो भी मंच पर दिखाई नहीं दी दोनों दिन। अब ये यात्रा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में है, नारनौल से होती हुई दादरी और भिवानी में ये यात्रा रहेगी। इसके बाद प्रदेश में आगे आगे चलती रहेगी। हम पूरी इस यात्रा का जिले वाइज, लोकसभा वाइज तमाम विश्लेषण करते रहेंगे। कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी SRK गुट की ये कांग्रेस संदेश यात्रा कितनी कारगर साबित होती है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोकने का काम करेगी या ये भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का काम करेगी, या ये यात्रा कुमारी शैलजा को एक बड़ा चेहरा प्रदेश में बना करके आगे निखारेगी। इन तमाम चीजों पर जो है हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।